हेलो एवरीवन। आज अपने इस सेशन में हम सम और एनी के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर सम का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर एनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उससे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वाइल एनी इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सम वर्ड है, ठीक है, सम का मतलब कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। तो सम का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? सबसे पहले ये समझ लें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में, वहाँ पर सम का यूज़ होता है, ठीक है। और जो एनी वर्ड होता है वो किस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है? निगेटिव सेंटेंस में। इसका मतलब है कि जो सम वर्ड है उसे हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और जो एनी है उसे हम अफर्मेटिव में नहीं यूज़ करेंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई कि सम अफर्मेटिव में और एनी निगेटिव में, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, शी हैज़ सम मिल्क, है ना। अब ये सेंटेंस कैसा है? दिस सेंटेंस इज सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। इसमें ना तो नॉट दिया है, ना क्वेश्चन मार्क दिया है, निगेटिव भी नहीं है ना, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो इसमें लिखा हुआ है शी हैज़ सम मिल्क, यहाँ पर सम लगा हुआ है ना। और नीचे एक सेंटेंस लिखा है शी हैज़ एनी मिल्क, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है, ठीक है। और दोनों में, एक में सम लिखा हुआ है और एक में एनी लिखा हुआ है। तो जिसमें सम लिखा है वो सही हो जाएगा और जिसमें एनी लिखा है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में एनी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और जो सम है वो अफर्मेटिव में ही यूज़ होता है, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस गलत होगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। नीचे अगला वाला सेंटेंस, दे गेव हिम सम वाटर, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद दे डिड नॉट गिव हिम एनी वाटर, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव, नॉट लिखा हुआ है। ये हो गया निगेटिव और ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सम का यूज़ हुआ है, दे गेव हिम सम वाटर, उन्होंने उसे कुछ पानी दिया, है ना। और दे डिड नॉट गिव हिम एनी वाटर, और उन्होंने उसे बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर निगेटिव में एनी आ गया और अफर्मेटिव में सम आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सम इज़ यूज्ड इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल अनकाउंटेबल। यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये यहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा। सम इज़ यूज्ड इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, प्लूरल के साथ सम का यूज़ होगा। अब एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि पीयूष प्रिपेयर्ड सम कॉफ़ी, है ना। तो पहली बात तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें सम आया है, और ये जो कॉफ़ी है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो कॉफ़ी के साथ क्या आया है? सम। ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर शी गेव मी सम मिल्क सम मनी, है ना। अब मनी क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ क्या आया है? सम, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन, और दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है और दोनों में ही सम आया हुआ है। फिर अगला सेंटेंस, दे सॉ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पहली बात तो। दूसरी बात, ये प्लूरल है
और काउंटेबल, क्योंकि हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है और बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो इसके साथ सम आया है। कहने का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल्स के साथ हम सम का यूज़ करेंगे, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में नहीं। निगेटिव में एनी ही आएगा। प्रिया बॉट सम पेन्स, अब पेन काउंटेबल है और साथ में प्लूरल है, अफर्मेटिव सेंटेंस और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा, सम, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव। अब ये जो सम है और एनी है, इन दोनों का यूज़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। सम का यूज़ अफर्मेटिव में करते हैं और एनी का यूज़ निगेटिव में करते हैं। इसका यूज़ हम एनी को इसमें नहीं कर सकते, सम को निगेटिव में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ही हम इंट्रोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, विल यू हैव सम टी, will you have some tea, would you like to have some tea, would you like to have some tea, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सम। ई सेंटेंस है इंट्रोगेटिव लेकिन सम का यूज़ हुआ। इसी तरह नीचे भी लिखा हुआ है कैन दे सी एनी पिक्चर है। अब यहाँ पर एनी का यूज़ हुआ है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन इसमें एनी का यूज़ हुआ है ना। इसी तरह हैव यू सम मनी, सम का यूज़ हुआ है, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस। फिर डिड शी हेल्प एनी वन, अब यहाँ पर एनी वन आ गया, इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एनी और सम दोनों का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, डोंट यूज़ नो विथ एनी और यूज़ नॉट विथ एनी। इसका मतलब है कि ये जो नो वर्ड है ना, इसको हम एनी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम एनी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, इसको नॉट के साथ यूज़ करेंगे। नॉट और एनी एक साथ आएंगे, बट नो और एनी एक साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नॉट और एनी को मिलाकर ही नो बना है, ठीक है। नॉट नहीं, एनी का मतलब कोई, और नो का मतलब कोई नहीं, ठीक है। नॉट का मतलब नहीं, एनी कोई, कोई नहीं, तो इसका पूरे का मतलब ही हो गया कोई नहीं, तो हमें इसके साथ एनी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट के साथ तो एनी लगेगा लेकिन नो के साथ एनी नहीं लगाना है, ठीक है। दैट पर्सन हैज़ नो एनी मोर, नो एनी मनी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दैट पर्सन हैज़ नो एनी मनी, तो ये सेंटेंस कैसा होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नो के साथ एनी दिया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और नीचे वाला भी है दैट पर्सन हैज़ नॉट एनी मनी, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि नॉट किसके साथ दिया है, एनी के साथ दिया है, ठीक है। तो एनी का यूज़ हम नेगेटिव में करते हैं लेकिन नॉट के साथ, नो के साथ नहीं, ठीक है। और दैट पर्सन हैड नो मनी, अगर नो लगा रहे हैं तो एनी नहीं लगाएंगे, अगर एनी लगा रहे हैं तो नो नहीं लगाएंगे। नॉट के साथ एनी लगाइए और नो के साथ एनी को नहीं लगाना है, इसमें यूज़ नहीं हुआ है एनी का, ठीक है। इसमें एनी आया है तो नॉट के साथ आया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं।